नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं मनीष कुमार। आज क्लास जो होने वाली है वो आपकी सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम के लिए ऐसे समझिएगा कि वो प्रश्न हैं इसमें जो आपके एग्ज़ाम में आपको सीधा देखने को मिल जाएंगे। बात करें अगर इसमें, तो इसमें हमने पेडागोजी के आपके सीडीपी के भी क्वेश्चन रखे हैं एवं वो कंटेंट रखा है आपका जो आपके एग्ज़ाम में आपको 100% पास करा दें। देखिएगा, हमने स्वयं अपने एग्ज़ाम को लगातार 4 बार पास किया है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। उस तरीके से हमने उनके जो नोट्स तैयार किए हैं, जो हमने देखा है, जो पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं एवं जो एग्ज़ाम दिया है, तो हमें इतना तो पता चल चुका है कि ये चीज़ें हमें पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वो चीज़ें जो सीटेट एग्ज़ाम में लगातार आती हैं, वही चीज़ें आपको इन क्लासों में कराई जाएंगी। ये एक सीरीज़ है, इसको हमने नाम दिया है 2020 सीरीज़। इस सीरीज़ का मतलब ये है कि इसमें आपको डेली 20 प्रश्न कराए जाएंगे और वो प्रश्न कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपको सीधा देखने को मिल जाएंगे। बात करें अगर इसकी, तो इसकी कम से कम 70 से 80 क्लासें हम कराएंगे। अगर आप लोग डेली ये 20-20 सीरीज़ देख लेते हैं तो आप ऐसे समझिएगा कि आप 70 नंबर 75 में से ला सकते हैं। 4 से 5 नंबर तो हर जगह कट जाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि 75/75 हो जाए। जो पैडागोजी आपकी 60 से 75 नंबर की आती है पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड में, वो आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाए। क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। क्लास की अगर हम आपको पूरी जानकारी दें तो सुबह हमारी एक कंटेंट की क्लास होती है डेली। एक हमारी डेली कंटेंट की क्लास होती है जो इस समय यूट्यूब पर कोई भी ज़्यादातर कंटेंट कराता नहीं है, ठीक है, चाहे वो पेपर फर्स्ट का हो या पेपर सेकंड का हो। दूसरी जो हमारी क्लास होती है वो हमारी पीवाईक्यू की होती है। इन दो क्लासों से जो भी बच्चा जुड़ गया तो हम आपसे कहेंगे कि आप निश्चिंत होकर सो जाइएगा, बस आपका सीटेट निकलने वाला है। देखिएगा, अच्छी तरीके से जुड़िएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे, ग्रुपों पर जहाँ कहीं भी आप लोग शेयर कर सकें। आज पहली क्लास है तो हमने पहले वो प्रश्न रखे हैं जो आपके एग्जाम में नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड भी आपके कवर हो जाएं और उससे घुमा फिरा करके अगर प्रश्न पूछा भी जाए तो भी आप उसको आसानी से कर लें। ठीक है, पहला है आपका कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि बच्चा जो सीखता है उसमें कौन सी चीज़ है जो बच्चे को सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पहली चीज़ बात कर लेते हैं संवाद, दूसरा है हमारा व्याख्या, तीसरा अगर बात करें तीसरे की तो तीसरी है सजा, और चौथे की अगर बात करें तो वो है पुरस्कार। देखिएगा, अगर हम बच्चे को बार बार पुरस्कार देंगे तो इससे बच्चा क्या करेगा, उस चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। अगर आपको एग्जाम में कहीं भी पुरस्कार देखने को मिल जाए तो आप उसे नेगेटिव सेंस में ही लेकर के जाएंगे और वो विकल्प आपका गलत हो जाएगा अगर प्रश्न आपका पॉजिटिव है तो। ठीक है, दूसरी चीज़, हमें बच्चों को सजा नहीं देनी है, इसको सीधा काट देना है। हमें ज़्यादा व्याख्या नहीं करनी है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज के द्वारा, समाज से, अपनी संस्कृति से, संवाद के द्वारा, संवाद समाज के लोगों के साथ ही तो करेंगे, बड़ों से हम चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। वाइगोत्स्की से याद रखिएगा, एक और चीज़ हम आपके यहाँ पे कवर करते हैं। अगर कहीं वाइगोत्स्की का प्रश्न है या वाइगोत्स्की के बारे में पूछा गया है, कहीं भी आपको समाज देखने को मिल जाए, चाहे आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, अगर आपको सामाजिक सांस्कृतिक देखने को मिल जाए, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक देखने को मिल जाए, कहीं भी आपको सांस्कृतिक उपकरण देखने को मिल जाए, सांस्कृतिक उपकरण देखने को, आप नोट करते रहिएगा, हम ऐसे बोले दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें, कहीं भी आपको अगर कोई भी चीज़, जैसे मान के चलिएगा सामाजिक चीज़, सामाजिक उपकरण देखने को मिल जाए, ठीक है, आपको भाषा देखने को मिल जाए, अगर इस प्रकार की कोई भी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है तो आप ऐसे समझिएगा कि ये चीज़ आपकी वाइगोत्स्की साहब ने ही कही है। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी चीज़ अगर आपको मिल जाती है तो क्या समझेंगे आप कि ये वाइगोत्स्की साहब ने ही कही है। कौन कौन से शब्द, एक बार और आप रिवाइज करेंगे। वो शब्द हैं आपके, पहला शब्द है आपका कहीं भी आपको समाज देखने को मिल जाए, ठीक है, अभी लिख नहीं पा रहा है इससे सही से। दूसरा आपका कहीं भी सांस्कृतिक उपकरण देखने को मिल जाए, ठीक है, क्या सांस्कृतिक उपकरण। तीसरा कहीं भी आपको सामाजिक उपकरण देखने को मिल जाए या सामाजिक देखने को मिल जाए, कहीं भी आपको पाठ देखने को मिल जाए, कहीं भी आपको स्क्रिप्ट फोल्डिंग देखने को मिल जाए। ये जो शब्द होते हैं आपके सीधे सीटेट एग्जाम में आते हैं, इन शब्दों का मतलब सीधा यही होता है कि ये वाइगोत्स्की साहब के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है,
किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये वाइगोत्स्की साहब के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। यानी कि वो सोचती है कि मम्मी से अगर आज्ञा नहीं ली तो मिठाई खाई तो मुझ पर मार पड़ेगी, कि मम्मी को अगर पता चला तो मुझे सजा मिलेगी। ये एक सिद्धांत किसने दिया था? देखिएगा, ये सिद्धांत जो दिए थे वो दिए थे कोहलबर्ग ने। किसने दिए थे? ये सिद्धांत दिए थे कोहलबर्ग ने। अब देख लेते हैं इनके बारे में कि ये जो इसका होगा क्या, कि जैसे बच्चा जो है वो रसोई में जाने से सीमा डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि उसे लगता है कि मुझसे सजा मिलेगी। तो ये जो स्तर होगा वो हमारा होगा पूर्व पारंपरिक स्तर। कौन सा स्तर होगा? वो होगा पूर्व पारंपरिक स्तर। और इसके बारे में अगर हम आपको बता दें तो इसकी हम आपको पूरी कंटेंट क्लास करा देंगे। ये क्लास आपको कल हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम आपको कंटेंट प्लस PYQ करा रहे हैं, जो आपके सीटेट में यूट्यूब पर इस समय तो नहीं हो रही है। तो जुड़िएगा हमारे साथ और एक विश्वास रखिएगा कि हम आपको वो चीज़ें करा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे नया चैनल है, छोटा चैनल है, ऐसे हमें कैसे करा देगा, तो हमने स्वयं अपने एग्ज़ाम को निकाला है। और जितनी हम लोग मेहनत कर लेते हैं उतने बड़े लोग नहीं मेहनत कर पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ज़्यादातर हमने कोशिश की है कि नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड भी आपके कवर हो जाएं, कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को क्या कहा जाता है। यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर अगर बच्चा कोई अनुमान लगाता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसे दंडित कर देना चाहिए कि अरे तुमने ये अनुमान कैसे लगा लिया, ऐसा नहीं होगा, तुम अपना दिमाग मत चलाओ, तुम बच्चे हो भी। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। अगर कहीं भी आपको दंडित देखने को मिल जाए तो आप उस विकल्प को गलत मानेंगे, ठीक है। विकल्प को काटना भी सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपको कहीं भी खारिज देखने को मिल जाए तो आप सीधा ही गलत करेंगे, क्योंकि हमें बच्चे की किसी भी बात को खारिज तो नहीं करना है। हमें बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, हमें बच्चे को प्रोत्साहित करना है। क्या करना है? हमें बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित ही करना है। हतोत्साहित का मतलब है कि बच्चा दोबारा उन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। तो जिसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इस तरीके के प्रश्न अगर आप लोग करते रहेंगे, आज थोड़ी छोटी क्लास होगी, यानी कि क्वेश्चन तो बराबर होंगे लेकिन हमने वो सरल प्रश्न रखे हुए हैं। कल से जो क्लास होने वाली है उसमें आपके एक लेवल के प्रश्न होंगे, एक सीटेट के एक अच्छा खासा लेवल आपको पता चल जाएगा। और वो प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग कहेंगे कि वाकई में सर बहुत अच्छा लगा हमें। क्लास में आपके कितने नंबर आए, कितने क्वेश्चन आपके सही गए, हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा हमें, और शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए। यानी विद्यार्थी जो अर्थ चीज़ों को पढ़ते हैं उसका अर्थ निकाल लेते हैं, उस प्रक्रिया को किस प्रकार से सुगम बनाया जाए। बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, कि हमें उन्हें बारंबार अभ्यास पर जोर देना चाहिए कि और अभ्यास करो और अभ्यास करो तो आप अच्छी तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। या उनका निष्क्रिय अनुसरण के द्वारा करना चाहिए। या भौतिक पुरस्कार, यानी कि पुरस्कार, फिर हमने कहा बार बार पुरस्कार देना चाहिए। देखिए, अगर कहीं भी आपको बारंबार अभ्यास का पर जोर दिया जा रहा है तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्क्रिय अनुसरण नहीं करना है बच्चों के साथ, सक्रिय अनुसरण करना है। अगर कहीं भी आपको निष्क्रिय अनुसरण देखने को मिल जाता है तो आप इसे गलत करेंगे, ठीक है। कहीं भी आपको अगर निष्क्रिय अनुसरण मिलता है तो आप इसे गलत करेंगे। भौतिक, कहीं भी आपको पुरस्कार देखने को मिलता है बच्चों को सिखाने के लिए, थोड़ा पुरस्कार तो ठीक है, लेकिन अगर केवल पुरस्कार आपको देखने को मिलता है तो आप उसको गलत करेंगे। कहीं भी विकल्प में आपको केवल देखने को मिलता है तो आप उसको गलत करेंगे, ठीक है। कहीं भी विकल्प में आपको मान के चलिए सजा, दंड है या अपेक्षा, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं तो आप उसको गलत करेंगे। अगर आपको विकल्प में खोज व अन्वेषण द्वारा देखने को मिलता है और प्रश्न आपका पॉजिटिव है तो विकल्प भी आपका यही होगा, ठीक है। क्या होगा कि बच्चे खोज के द्वारा और अन्वेषण के द्वारा चीज़ों को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अगला विकल्प, वो प्रश्न पढ़ते हैं क्या है। अगला है हमारा कि एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे। ऐसे समझिएगा कि आप देखिएगा सीटेट एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं और बच्चा किसकी तैयारी करता है कि जीन प्याजी साहब ने क्या कहा, कौन सी अवस्था में क्या था, क्या कैसे होगा। पढ़ना तो पड़ेगा आपको, लेकिन वो प्रश्न आपको घुमा कर दे रहा। अधिगम में पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे कि वातावरण से बच्चे को क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रटेंगे। देखिए, रटने से अब आपका सीटेट एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर आप थोड़ी सी भी आपको अच्छी नॉलेज होगी तो आप ये प्रश्न बिना तैयारी के भी थोड़ा वक्त तो कर सकते हैं, लेकिन इनमें आपको विकल्प में यहाँ पर फंसा लेगा ये।
मतलब कि आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं पीवाईक्यू की, उन क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से हल कर पाते हैं। तो प्रश्न क्या है कि अगर आप एक शिक्षक हैं और अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को सुगम कैसे बनाएंगे? भय उत्पन्न करके, यानी कि बच्चों में बहुत ज़्यादा भय उत्पन्न करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तनाव उत्पन्न करके तनाव नहीं करना है। हमें कितने नेगेटिव पॉइंट मिले? कहीं भी आपको दंड मिल जाए, इसीलिए हमने ये क्लास रखी है, यहीं पर आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। कहीं पर ये आपको सजा देखने को मिल जाए, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड भी यहीं पर कवर करा देंगे हम आपको। कहीं भी आपको केवल देखने को मिल जाए, कहीं भी आपको पुरस्कार देखने को मिल जाए, ठीक है, कहीं भी आपको भय देखने को मिल जाए, कहीं भी आपको तनाव देखने को मिल जाए, ठीक है, कहीं भी आपको हतोत्साहित देखने को मिल जाए, तो ये प्रश्न अगर आपको कहीं भी विकल्प में देख, और ये यही विकल्प में आपको देखने को मिलते हैं, अगर ये आपको देखने को मिल जाए तो ये नेगेटिव सेंस है। अगर प्रश्न आपका नेगेटिव में है, नकारात्मक रूप से पूछा गया है, तो ये सही हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न आपको सही पूछा गया है कि बच्चों के साथ हमें क्या नहीं करना है, तो आप इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे है कि सामग्री को निष्क्रिय, हाँ, कहीं भी आपको निष्क्रिय देखने को मिल जाए, ये भी गलत हो जाएगा। बार बार याद देखने को मिल जाए, ये भी गलत हो जाएगा। प्रोत्साहित जरूर, आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, प्रोत्साहित देखकर इसी पर टिक मार देंगे, लेकिन इसको पूरा पढ़िएगा कि सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद नहीं करवाना है, निष्क्रिय नहीं सब चलेगा यहाँ पर। तो हमारे कितने शब्द तैयार हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हम आपको बहुत से शब्द तैयार करा देंगे। अगला आपका है कि विचार मंथन को प्रोत्साहित करके, ये चलेगा, और उपमा और अनुमानों जैसी रणनीतियों का उपयोग करके, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न कि जब विद्यार्थी डैश 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 की भावना का अनुभव करते हैं, तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव की संभावना होती है। यानी कि जब बच्चा जो चीज़ें, कौन सी चीज़ ऐसी करता है जिससे उसके सीखने की संभावना है वो बढ़ जाती है। प्रश्न ये पूछना चाह रहा है। तनाव में, तनाव हमने कहा नेगेटिव में आ जाएगा, काटिएगा। शर्म नेगेटिव में आ जाएगा, काटिएगा। कहीं भी आपको हीनता मिल जाए, नेगेटिव में है, काटिएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संतुष्टि। जब विद्यार्थी संतुष्टि की भावना का अनुभव करता है, तब उनके सीखने में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब देखिएगा, इसमें तनाव रख के देखिएगा, जब विद्यार्थी तनाव की भावना को अनुभव करता है, तो तनाव की भावना जब अनुभव करेगा तो सकारात्मक प्रभाव उस पर कैसे पड़ेगा? शर्महीनता, तो ये 3 विकल्प भी आपके नेगेटिव में आ गए। तो ये शब्द आप देखते रहिएगा, ये आपके सीटेट में आए हुए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है। यानी कि समावेशी कक्षा की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। समावेशी कक्षा का अर्थ होता है कि सभी बच्चों के लिए समान कक्षाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा तेज बच्चे, हमने सबसे अच्छा उदाहरण हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, ऐसे समझिएगा ये आपकी क्लास है, इसमें एक बच्चा जो है, ये गोलू सा बच्चा, ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो बच्चा है, ये खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बच्चा विद्यालय पहली बार आया है, ठीक है, इसके घर में इतनी ज़्यादा अच्छी सुविधा नहीं है पढ़ने के लिए। ये बच्चा है, इसके लिए सांस्कृतिक उपकरण की ज़रूरत होती है, यानी इसे सही नहीं दिखाई देता, ठीक है। ये जो बच्चा है, ये बच्चा मान के चलिएगा एक ऐसे समाज से आया जिसमें नई नई शिक्षा के लिए वो पढ़े हैं, पहले के समय में वो नहीं पढ़ सकते थे। ये जो बच्चा आया है, ये बच्चा एक तरीके से विकलांग है। ये बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं है, एक सामान्य बालक है। ये बच्चा जो है जिसका IQ 90 से कम है, यानी कि वो उतना ज़्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं है। तो इस तरीके की ये जो क्लास होती है, ये जो बच्चा है, ये मान के चलिएगा कि सुनने में थोड़ा कमज़ोर है। तो इस तरीके की जो बच्चों की ये क्लास होती है, इस क्लास में हर तरीके का बच्चा होता है। उन सभी लोगों को, बच्चों को, उन सभी को एक जगह बैठा कर एक कक्षा में अध्ययन करना, सभी के साथ समान व्यवहार करना ही हमारा समावेशी कक्षा कहलाता है। इसमें इसमें बाहर के क्षेत्र के भी मान के चलिएगा, ये बच्चा जो है वो तमिल क्षेत्र का बच्चा है, ये बच्चा केरल क्षेत्र का बच्चा है। तो ये सभी क्षेत्रों के जो बच्चे आते हैं, जिसमें एक समान कक्षा में बैठकर उनका अध्ययन किया जाता है। अच्छा, समावेशी कक्षा की उपयोगिता ये होती है कि ये मान के चलिएगा ये तमिल का बच्चा है, अब ये बच्चा अगर इंग्लिश वाले बच्चे के साथ में बैठेगा तो वो उसे इंग्लिश भी सीख पाएगा ये, और ये तमिल सीख पाएगा। हिंदी के साथ बैठेगा तो ये हिंदी सीख जाएगा, इंग्लिश सीख जाएगा, तमिल सीख जाएगा। मान के चलिए ये पंजाबी बच्चा है, तो ये क्या करेगा, ये इससे तमिल सीख जाएगा, इससे वो सीख जाएगा हिंदी सीख जाएगा, इससे वो इंग्लिश सीख जाएगा। यानी कि बच्चा जो है इसमें बहुभाषा का भी विकास हो जाता है,
इसमें क्या होता है, इसमें बहुभाषा का भी विकास होता है, यानी बच्चा बहुत सी भाषाएं भी सीख सकता है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं प्रश्न में क्या है कि समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है। समावेशी कक्षा हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं मानकीकृत। पहला है, ऊपर से ही चलते हैं कि सकारात्मक अधिगम। तो सकारात्मक अधिगम यानी कि सहयोग के साथ में जो अधिगम होता है वो समावेशी कक्षा में होता है, सही बात है। सीखने के लिए अधिगम, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, सही बात है। उपयुक्त समायोजन यानी कि सभी को समान रूप से एक तरीके से समायोजन करना, मिलाना, हमारा सही हो जाएगा। लेकिन मानकीकृत, कहीं भी अगर आपको विकल्प में मानकीकृत देखने को मिल जाता है तो वही हमारा नेगेटिव होगा और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो मानकीकृत ही होगा, ठीक है। मानकीकृत, तनाव, भय, ईर्ष्या, ये जितने भी प्रश्न के जो शब्द आते हैं वो हमारे नेगेटिव सेंस में ही यूज किए जाते हैं। शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ होता है, पढ़ते हैं विकल्प को। समावेश हमने आपको बता दिया कि सभी के लिए समान। विशेष विद्यालयों में विकलांग बच्चों की शिक्षा का प्रबंध, यहाँ पे विशेष विद्यालय की कोई बात ही नहीं होती है इसमें। सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेष विद्यालय, यानी विशेष विद्यालय की बात की जा रही है। और समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग, ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। जिसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इन तीनों का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहीं भी अलग कक्षाओं की बात हो रही है तो आप उसको ज़्यादातर 90% या हम कहें 99% वो विकल्प आपका गलत हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना किस प्रकार का होता है। सामाजिक रचनावादी यानी कि जो संपूर्ण उससे उपकरणों से भरी हुई क्लास है, उसमें पढ़ने लिखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बाल केंद्रित कक्षा है। कक्षा में शिक्षक बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाता है। निष्क्रिय मिल जाए सीधा काटिएगा प्रश्न, क्योंकि आपका पॉजिटिव रूप में है। दूसरी चीज, परीक्षा केंद्रित सीधा काटिएगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित सीधा काटिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो का स्वरूप सामाजिक है। कैसा है, एक सामाजिक रचनावादी का एक सामाजिक जब है तो स्वरूप भी उसका सामाजिक ही तो होगा। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है। यानी कि मान के चलिएगा आपकी क्लास ले रहे हैं, आपने बच्चे को एक पैसेज दिया, बच्चे ने उस पैसेज को पढ़ा, आपने कहा इससे प्रश्न छांटिएगा, तो उससे बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, इसी बारे में ये प्रश्न हमसे कह रहा है। तो इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ में कितनी गहराई से समझा है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। कक्षा कार्य में अच्छी युक्ति पूरी होती है। इनमें से अगर सबसे अच्छे विकल्प, अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे कहेंगे कि इसमें कौन सा सही लगा, मुझे तो सारे सही लग रहे, बच्चे सोचेंगे ना। लेकिन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कैसे कि शिक्षक को ये जानने का एक अवसर मिल जाता है कि बच्चे ने जो अपना गद्यांश पढ़ा है वो किस तरीके से पढ़ा है। सबसे उचित उत्तर है। प्रश्नवाचक शब्दों से कोई मतलब नहीं है इसका, और इन दोनों विकल्पों से ही इसका कोई भी मतलब नहीं है। जिन भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे शेरों, आपकी यही फीस है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमें भी एक लगेगा, ये जुनून लगेगा कि हाँ हमारे वीर जो हैं, हमारे साथी जो हैं वो हमारे साथ मेहनत करने को तैयार हैं। हमें और अधिक प्रयत्न करना है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। यानी कि कहानी कथन में निम्न में से कौन सा तर्क उचित नहीं है। देखते हैं कौन सा नहीं है। कि सभी बच्चों को उस भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सही बात है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। बच्चों को शब्द भंडार का विकास होता है और सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। इनमें से कहीं भी आपको कोई भी नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है विकल्प, ना ये दे रहा है, ना ये दे रहा है, ना ये दे रहा है। यही आपके नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। कैसे कि सभी बच्चों की भाषा, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। यानी कि सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम उसको शिक्षा नहीं दे सकते, कहानी कथन अच्छी तरीके से नहीं समझा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही आपके नेगेटिव सेंस में आ जाएगा। अभी प्रश्न है आपके। अगला है प्रश्न आपका कि किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भ में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। यानी कि व्यक्तिगत भूमिका में किसके द्वारा बच्चे जो हैं अपनी विशिष्ट संदर्भ में, यानी कि कोई विशेष कार्य के दौरान लक्ष्य भाषा का अवसर प्रयोग कर सकते हैं। प्रतियोगिता में नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। अभिव्यक्ति में ही हम कहेंगे कि व्यक्तिगत रूप से
अब व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत, ये देखिए यानी कि उसी में उसका उत्तर छिपा हुआ होता है, बस आपको पहचानना होता है। व्यक्तिगत और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि अपनी स्वयं की बात को जब एक व्यक्तिगत रूप से हम किसी बात को कहते हैं, वही हमारी अभिव्यक्ति में आ जाता है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। और समझने के वैसे वैसे ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, सभी के लिए हो जाता है, लेकिन अगर आपको इसका तरीका पता चलता है तो आप प्रश्न को आसानी से कर लेते हैं। लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि, अच्छा लोकगीत जो होते हैं हमारे, उनको भाषा की कक्षा में ध्यान देना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके बारे में जान देते हैं। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं केवल लोकगीतों के माध्यम से, केवल कहीं भी मिल जाए, हमने आपसे कहा काट देना सीधा, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित हो जाते हैं। तो हमें तो इसका सबसे अच्छा जो लग रहा है वो डी हमारा हो जाएगा। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, ये भी नहीं होगा, लेकिन सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित हो जाते हैं बच्चे, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही ध्यान दिया जाता है, तो हमने आपसे कहा है केवल जहाँ ही पर मिल जाए वही हमारा उत्तर हो जाएगा। नेगेटिव पूछा है ना, नहीं है तो नहीं, तो हमारा दूसरा ही हो जाएगा। भाषा सीखने में अन्य विषयों के अध्ययन के अध्यापन में सहायक होते हैं। सही बात है, भाषा का सीख लेंगे तो हम गणित भी कर लेंगे, क्योंकि गणित में भी उसी तरीके की भाषा आती है ना। विज्ञान भी पढ़ लेंगे हम, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ लेंगे, हर तरीके को पढ़ सकते हैं। और समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जन में सहायक होता है। सही बात है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो दूसरा वाला हो जाएगा। क्लास आपकी यहीं तक थी। क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। कितने प्रश्नों को आपने सही किया है ये भी बताइएगा, ताकि हमें लगे कि हमारे जो वीर हैं वो किस तरीके से मेहनत कर रही हैं। क्लास देखी जाए आपकी तो और क्लासों की अपेक्षा थोड़ी सरल बनाई थी हमने, इसीलिए कि ये आपकी पहली क्लास है। 2020 सीरीज़ आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि सीरीज़ में हम आपको वो प्रश्न रखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और इससे आपकी पूरी ही PYQ की पैडागॉजी और हम कहें CDP और आपकी मैथ वगैरह जैसी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आगे अगर हमें लगेगा ऐसा तो हम इसके प्रश्नों की संख्या बढ़ा भी देंगे, और CTET एग्ज़ाम हम आपसे कहेंगे कि 1000 प्रश्न जो ये हम आपको करा रहे हैं, ये 1000 प्रश्नों से आपके CTET एग्ज़ाम में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। CDP प्लस पैडागॉजी जो आपके 90 नंबर कम से कम कवर कर देती है, वो आपके यहाँ से तो बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। इस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। बस आपको क्या करना है कि लगातार मेहनत करते रहना है, हमारे साथ जुड़ते रहना है। और डेली की जो 2 क्लासें आपको मिलने वाली हैं, इन क्लासों को आपको ज़रूर देखना है। एक क्लास आपको शाम को मिलेगी लगभग 6 बजे तक। 6 बजे के बाद आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, क्लास आपको मिल जाएगी। और एक क्लास आपको सुबह मिलेगी लगभग 10 बजे से पहले। ठीक है, एक क्लास आपको मिलेगी 10 बजे से पहले। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे साथी जो हैं वो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, और हमें भी उनके लिए और ज़्यादा प्रयास करना है। चाहे आप पेपर 2 की बात कर लें जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, और चाहे आप पेपर 1 की बात कर लें, दोनों के लिए आपका बेहतरीन कंटेंट तैयार है। उन कंटेंट के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा। 21 तारीख से तो आपके लिए नया सत्र एक तरीके से चालू होने वाला है। ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहिएगा और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।